सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो विद्यार्थी या पढ़ने वाले बच्चे यदि कड़ी मेहनत करने के बाद भी करियर में उनको सफलता नहीं मिल रही है तो 4 चीज तुरंत छोड़ दें। आप लोग लास्ट में वीडियो तक बने रहें। 4 आदत जो है उसको तुरंत छोड़ने के बाद में आपके करियर में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपका मन ठीक से नहीं लग पा रहा है, तो आपको कुछ आदतें छोड़ देना चाहिए और उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि महाज्ञानी चाणक्य कितने बड़े नीतिकार थे और उनकी नीतियों की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बन पाए थे। चाणक्य की नीतियां आम जीवन से जुड़ी समस्याओं और सफलता के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो चलिए कुछ हम आपको ऐसी चाणक्य नीतियां बताते हैं जिससे आपको बहुत ही जल्दी जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। अगर आप शिक्षा और करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेकार की आदतों से दूर और करियर में ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग यही सलाह देते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। अब ये आपके दिमाग में आता होगा कि कौन कौन सी बुरी आदत है, तो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहें। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बुरी आदत है जिसको छोड़ने से आपके जीवन में करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको जरूर अवश्य सफलता मिलेगी। आचार्य चाणक्य ही नहीं, अपने भी कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आपको सकारात्मक रहना चाहिए। यदि आप सकारात्मक नहीं रहेंगे और किसी भी कार्य की शुरुआत नकारात्मक ऊर्जा से करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले तो आपके मन में सफलता की नकारात्मकता भर जाएगी और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, खासकर तब जब आप कुछ नया करने जा रहे हों। तो 4 चीज के विषय में मैंने बताया कि क्या क्या आपको छोड़ देना चाहिए, इससे आपके करियर में सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले आलस को त्याग करें। आलस्य, चाणक्य कहते हैं कि आलस किसी का भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप आलसी हैं तो परीक्षा में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे और साथ ही आपको अपनी इस आदत के कारण जीवन में सफल होने में भी काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आलस्य का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, शराब का सेवन भी आज के बच्चे, आज के नया युग पीढ़ी में लत एक विकार बन करके आया है। शराब की लत लग जाना यह बताने वाली बात नहीं है कि शराब किसी के भी शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपका कई कामों में मन नहीं लगता है। शराब का सेवन पढ़ाई और आपके करियर के लिए भी हानिकारक होती है। सिर्फ शराब का नशा ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इस वजह से आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए करियर में सफलता पाने के लिए आपको जल्द से जल्द शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए। अन्यथा किसी प्रकार का नशा यदि विद्यार्थी करता है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेगा तो उसका करियर नहीं बन पाएगा। इसलिए शराब के लत को हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार का भी नशा हो। तीसरी चीज, अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय बहुत बड़ा कीमती है। आपका जीवन जो ये मिला है बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं मिला है। कलयुग में केवल 100 बरस का आयु है। 100 बरस में 60 बरस में बाल दाढ़ी सब पक जाता है। 50-60 बरस जीना है और उस जिंदगी में जो समय आपका है 25 बरस का अवस्था जो गृहस्थ आश्रम में आप बिताते हैं, तो 25 बरस का जो अवस्था है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके और केवल विद्या ग्रहण करने की उम्र आपको भगवान ने दिया है। लेकिन उस 25 बरस को आप किस तरह से बर्बाद कर देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अपना समय को बर्बाद न करें। आप जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। इसलिए हमें हमेशा समय की कीमत समझनी चाहिए। फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
और आज के दौर में बहुत से लोग अपना काफी समय मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए ज़्यादा समय मोबाइल को नहीं देना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको जीवन में समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के लिए समय पर उठना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और क्या करें? पहले नंबर, अपने उद्देश्य को ठीक करो और मन लग जाएगा। अपने उद्देश्य को ठीक करना चाहिए। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। क्या है आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ठीक करना अति आवश्यक है। और क्या करें? ब्रह्मचर्य हो तो उद्देश्य ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य जीवन है, 25 वर्ष का अवस्था होता है। ब्रह्मचर्य 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस चारों आश्रम का नियम है, जो 25 वर्ष का अवस्था है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके केवल विद्या ग्रहण करने की आयु है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम के उद्देश्य को ठीक करें और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। इससे भी आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है समस्या आ जाता है जब ब्रह्मचर्य व्रत को आप तोड़ देते हैं। हम नाना प्रकार के क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं, अपने उद्देश्य का नाश कर देते हैं। तो भी यही बातें होती है जो मैं कह रहा हूँ। आजकल के नौजवान ब्रह्मचर्य का नाश हस्त मैथुन शादी से पहले संभोग करने को मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह ही ऐसी ही मिलती है। डॉक्टर ही ऐसा सलाह देते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ऐसी सलाह देते हैं। तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को आप पालन करिए तो आपका बुद्धि दिमाग भी ठीक हो जाएगा। और क्या करें? गंदे कर्मों के लिए फ्रेंड न बनाएं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हम फ्रेंड बनाते हैं और नाश खेलते हैं, जो हमारी सांसारिक और परमार्थिक दोनों का नाश कर देता है। सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ, अच्छी चीज पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके साथ पवित्र भाव रखो, अभी आप आनंद में आने लगेंगे। जो मैं बता रहा हूं उसको अवश्य करना चाहिए। और क्या करें? माता पिता गुरु और शास्त्र को माने। माता पिता गुरु और शास्त्र को मानना चाहिए। माता पिता गुरु शास्त्र को मानने वाला ही शांत होता है। यह मनमानी आचरण जो आजकल समाज में आ रहे हैं, यह पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। बच्चा सावधानी से रहो, जो जीवन बचा है उसको संभाल लो। जब से ज्ञान हो जाएगा तब से आपका मन संभलने लगेगा, आप सुंदर काम करने लगेंगे। इसलिए मैं जो बताया हूं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अपने ब्रह्मचर्य जीवन में केवल विद्या ग्रहण करने का वो आयु होता है, उम्र होता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके विद्या ग्रहण करने की जरूरत है। और अपने जो कैरियर है आप सुधारना चाहते हैं तो भगवान के ऊपर समर्पित करके और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके और अपना नियम धर्म से को पालन करके मनुष्य और विद्यार्थी को आगे बढ़ना चाहिए। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि आपको लोगों को सुंदर लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।